लेबनान में पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी में विस्फोटों की श्रृंखला हुई और सभी धमाके हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर और वॉकी टॉकी में हुए। इसलिए शक है कि इजराइल ने इसे कराया हो सकता है। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि कैसे कोई दूर बैठकर किसी व्यक्ति विशेष के पेजर या वॉकी टॉकी में धमाका करा सकता है। ये जानने के लिए हम आए हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी और साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुरानी के पास, और हम जानेंगे कि ये जो वॉकी टॉकी है, इस वॉकी टॉकी में कैसे बारूद भरकर धमाका किया जा सकता है और कैसे ये संभव है, किस तरह से ये काम करता है। ये सिर्फ आम लोगों के समझने के लिए होगा। तो ये अंकुर पुराणिक हैं और उनके हाथ में ये वॉकी टॉकी है, और एक वॉकी टॉकी हम यहाँ नीचे देख रहे हैं जो कि डेमो पर्पज़ से यहाँ पर रखा गया है कि किस तरह से बारूद उसमें लगा होगा, कैसे धमाका किया होगा, ये बताने के। तो पहले तो अंकुर जी हम ये समझते हैं, इसका सर्किट की बात करते हैं। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है कि यही एक तरीका है धमाका कराने का या कुछ और भी एक तरीका है? तो देर आर टू मेजर वेज इन विच ये कर सकते हैं हम। तो एक होता है कि बैटरी को ओवर हीट करके, मतलब जो अंदर लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन जो बैटरी यूज़ होती है, ये भी एक एक्सप्लोजिव की तरह ही काम करती है। तो कोई स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जैसे पेजर्स है या मोबाइल फ़ोन्स है या लैपटॉप्स है, इसमें कुछ मॉलवेयर या मालवेयर इंस्टॉल करके उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, BMS होता है। तो BMS इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैटरी की करंट को लिमिट में रखने के लिए। कोई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, खास करके जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है जी, मोबाइल फ़ोन हो या दूसरे कुछ हो, उसमें कराया जा सकता है लिथियम बैटरी जो है उसको हीट करा के। लेकिन इस मामले में हमने देखा है कि इसमें एक्सप्लोजिव लगाया गया था, पता चला कि 3-3 ग्राम एक्सप्लोजिव लगाया गया था। तो ये कैसे हुआ? तो ये एक्सप्लोजिव जो लगाया गया है वो उसको PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो अंदर होता है उसके ऊपर प्लांट किया जाता है। एंड ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ ट्रांजिट स्टेज में, यानी जब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एंड थर्ड इज़ मेंटेनेंस के टाइम पे, जब एक इक्विपमेंट जो होता है वो मेंटेनेंस के टाइम पे खोला जाता है या सर्विस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इसमें सारे जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो दे में बी 1, दे में बी 10, दे में बी 100 और इवन 1000। तो इसमें DCS या CTCS ये दो कोडिंग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे एक तो फ्रीक्वेंसी होता है जिससे नक्की किया जाता है कि ये फॉर एग्जांपल पुलिस की फ्रीक्वेंसी है या ये डिफेंस सर्विस की फ्रीक्वेंसी है या कोई प्राइवेट यूज़र है, तो वो फ्रीक्वेंसी पर दूसरा कोई आता नहीं है, बिकॉज दैट फ्रीक्वेंसी इज़ अलॉटेड। सेकंड होता है कि उस फ्रीक्वेंसी पर जाना और एक DCS या CTCS जो एक कोड होता है वो कोड पता रहना चाहिए। उस कोड को जब हम यूज़ करते हैं तो ये वॉकी टॉकी पर हमारी आवाज़ जो है या जो भी हम इनपुट्स करेंगे वो उसके ऊपर सुनाई देंगे। तो जो भी है CTCS पता रहना चाहिए और फ्रीक्वेंसी पता रहना चाहिए। और उसके आगे होता है DTMF या कोई कोडिंग की टेक्निक्स होती है जो पर्टिकुलर एक कोड भेजने के ऊपर, जो इसमें जैसे हमने अभी ये इतना बड़े स्केल पे किया है, यही माइक्रो स्केल पर अंदर वॉकी टॉकी के बिठाया जा सकता है। तो इसमें अगर ये माइक्रो स्केल पर अंदर बिठाया जाता है और उसको वो पर्टिकुलर कोड जो है वो कोड अगर उसके ऊपर हम ट्रांसमिट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसका जो रिसीवर है स्पेशली बनाया हुआ उसके अंदर, तो वो कोड आने पर वो उसको समझ में आता है कि मुझे आगे डेटोनेटर जो है उसको एक्टिवेट करना है। और जब डेटोनेटर एक्टिवेट होता है तो ये कनेक्टेड होता है अंदर के एक्सप्लोजिव को, एंड देन देयर इज अ मैसिव ब्लास्ट एंड इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स। तो जो लेबनान का जो केस है उसमें ये मान के चला जा रहा है कि जिसने भी कराया है उसने एक तो पहले मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांजिट लेवल पे जबकि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तब उसने कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव प्लांट किया और प्लांट किया होगा। लेकिन बाकी जो आप कोड की बात करें वो भी कोड उसने पहले से सेट कर रखा होगा? जी बिल्कुल। तो जब भी वो चिप इम्प्लांट होती है ना, तो चिप के अंदर ही पूरा फीड किया होता है कि ये पर्टिकुलर कोड आने के बाद आपको ये सो एंड सो एक्टिवेट करना है, या रिमोट से लोकेशन से भी हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये प्री प्रोग्राम्ड होता है जो एक डिजिटल कोड होता है। तो ये कोड जैसे पासवर्ड होता है, ये कोड अगर ट्रांसमिट होता है तो ही वो एक्टिवेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मल आपको वॉकी टॉकी मान लीजिए कि हमने ये रखा हुआ है, यहाँ सब सेट है, तो यहाँ पे फिलहाल हमने यहाँ पे ये लगा के रखा है आपने पूरा। ये क्या क्या लगा है पहले बताइए। तो यहाँ से जब वो कोड रिसीव होगा तो अंदर की जो उसको हम RSSI बोलते हैं या स्क्वेल्च, जब ओपन होता है तो एक सिग्नल आता है वहाँ से, तो वो सिग्नल यहाँ पर फीड होता है। ये जो सिस्टम है ये इसका कोड पहचानता है कि क्या कोड है, और वो कोड अगर मेरे प्रीसेट कोड से मैच होता है तो इसके आगे एक हमने रिले लगाया है। रिले
होता है यहाँ पर, या कभी कभी मॉसफेट होता है, तो ये फिर बाद में जो डेटोनेटर है उसको एक्टिवेट करता है, और जब डेटोनेटर एक्टिवेट होता है तो एक्सप्लोजिव ट्रिगर हो तो जाता अभी ये मान लीजिए कि ये पूरा सर्किट उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, एक्सप्लोजिव भर रखा जी। है, अब ये इसके अंदर है है। जी जी। बराबर। अभी हमने डेमो पर्पज से बड़े बाहर स्केल रखा हुआ है, पे, बड़े हाँ, स्केल पे ये- रखा हुआ है, लेकिन ये अंदर है, उन्होंने बहुत ही माइक्रो चिप और माइक्रो 3 ग्राम ही एक्सप्लोजिव रखा था। तो ये तो लोग काम कर रहे थे इतने दिनों से उस पेजर या वॉकी टॉकी से, हाँ जी। तो ये काम कर रहा था तब फटने का कोई फटने अंदेशा का नहीं था। कोई चांस नहीं था, बिकॉज उसका कोड जो है वो मैच नहीं हो रहा है। तो जब उसका कोड मैच होगा तभी ही जाकर वो ट्रिगर होगा। जैसे अभी मैं इस वॉकी टॉकी से इस वॉकी टॉकी पे कॉल दूंगा, आपको ऑडियो भी सुनाई देगा, एक नॉर्मल फंक्शनिंग वो करेगा, एक्सप्लोजिव एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज मैं एक्सप्लोजिव सब लगने के बाद भी जी कनेक्टेड है, अभी लाइव है, पूरा लाइव है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा। मैं अभी कॉल दूंगा, टेस्ट कॉल 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, टेस्ट कॉल ऑडियो कॉपी, नॉर्मल काम करना है, ऑडियो कॉपी 1 2 3 4 5, टेस्ट कॉल व्यू टू एक्सन कॉलिंग एंड स्टैंडिंग बाय। यानी एकदम नॉर्मल काम कर रहा है ये जी, पूरा। बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। जिसके हाथ में होगा उसे पता नहीं कि इसमें कुछ हो सकता है। जी जी, तो ये नॉर्मल फंक्शन करेगा, जो यूज़र है उसके लिए भी ये नॉर्मल फंक्शन करेगा, तब तक जब तक मैं वो कोड को ट्रांसमिट नहीं करता हूँ। तो जब मैं वो कोड वॉकी टॉकी से पंच करूँगा तभी जाकर ये सिस्टम जो है एक्टिवेट होके ये एक्सप्लोजिव जो है वो ब्लास्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये ब्लास्ट हो पाता है। अभी ये सामान्य वॉकी टॉकी की तरह ही है, काम कर रहा है, लेकिन अब उन्हें जब ब्लास्ट कराना है तो मान लीजिए कि अब ब्लास्ट कराने का दिन और समय तय हो गया है, तो अब वो कैसे ब्लास्ट होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कोड एक पंच करूँगा जो वॉकी टॉकी के अंदर तो देखिए आप, तो ये देखा आपने कि कोड पंच हुआ और इस सर्किट के जरिए जो भी एक्सप्लोजिव, यहाँ पे दिवाली का पटाखा लगाया गया था छोटा सा, वो पटाखा यहाँ से फूट गया। ठीक इसी तरह की तकनीकी का इस्तेमाल लेबनान में किया गया है। वैसे तो बहुत ही आसान है,